हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया से काफ़ी स्टूडेंट स्टडी बेस पे कनाडा जा चुके हैं या जाना चाहते हैं या जा रहे हैं। तो वहाँ जाकर मोस्टली बच्चों का इंटरेस्ट यही होता है कि वहाँ जाकर बच्चे पक्के तौर पे रहना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ कि वो वहाँ जाकर अच्छी इनकम प्राप्त करने के काबिल कैसे हो सकते हैं, वहाँ जाकर उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ काम करना चाहिए ताकि वो अच्छी इनकम प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो कनाडा में रह रहे हैं, उनके पास 16 साल का एक्सपीरियंस है। जब उन्होंने स्टूडेंट से बातचीत की तो उन्हें पता चला कि जो स्टूडेंट वहाँ पर रह रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंगली ये था कि जो स्टूडेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो उनके कैरियर काउंसलर हैं, वो उनको कोई सलाह देते होंगे। लेकिन स्टूडेंट से बात करने के बाद हमें पता चला कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी जाती। तो आज की वीडियो में हम हमारे कनाडा के जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक्सपीरियंस कनाडा के थ्रू वो पहुंचा है हमारे पास, लेकिन इसे टेलीकास्ट हम इंडिया से कर रहे हैं। सो वीडियो में अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स की, कितने तरह के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये वो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने की आदत होती है, पढ़ाई के साथ उनका प्यार होता है और वो अपनी होम असाइनमेंट भी कंप्लीट करते हैं टाइम पे और अच्छे नंबर लेकर वो अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं। इस कैटेगरी में मोस्टली आ जाते हैं डॉक्टर्स, नर्सिस, असिस्टेंट नर्सिस, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, प्रोफेसर्स और टीचर्स। ये बच्चे जो स्टडी बेस पे कनाडा गए हैं तो मोस्टली वहां पर वो परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं, पक्के तौर पे कनाडा में रहना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं डिलीजेंट स्टूडेंट्स। ये जो स्टूडेंट हैं ये पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन ये फिजिकली फिट होते हैं। ये हाथ से काम कर सकते हैं, फिजिकली काम कर सकते हैं और कनाडा में पक्के तौर पे रहना चाहते हैं, मीन्स के परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं। आगे आ जाते हैं बैक टू होम स्टूडेंट्स। इसके अंदर आते हैं वो बच्चे जो घर से अमीर होते हैं, इनके पास घर में गाड़ियां होती हैं, घर में नौकर चाकर होते हैं। ये बच्चे सिर्फ कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद घर वापस आना चाहते हैं। ये मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चे होते हैं या फिर बड़े बड़े अफसरों के बच्चे होते हैं। तो ये कैटेगरीज होती हैं अलग अलग स्टूडेंट्स की। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिलीजेंट स्टूडेंट्स की, कि वो कनाडा जाकर कैसे अच्छी इनकम प्राप्त करने के योग हो सकते हैं, इवन के करोड़पति भी बन सकते हैं। लेकिन हर किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल अलग अलग होती है, एज अलग होती है, क्वालिफिकेशन अलग होती है, मेंटल लेवल अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है। तो आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे कनाडा ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट करना है तो नंबर नोट कर लीजिए 1604-765-5008। इस नंबर पे आप संपर्क करके कनाडा के दिन के टाइम संडे को बात कर सकते हैं आप, सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको जरूर सजेशन मिलेंगे। इस नंबर पे आप फ्री में जानकारी 31 दिसंबर 2021 तक ले सकते हैं। तो आप इस मौके का फायदा उठाइए। तो अब हम अपनी वीडियो आगे लेकर चलते हैं। आज हम बात करेंगे डिलीजेंट स्टूडेंट कैसे सफल हो सकते हैं कनाडा जाकर। सबसे पहले ये जो बच्चे हैं ना, जब स्टडी बेस पे कनाडा पहुंचते हैं तो वहां पर मोस्टली ये जो मैकडोनल्ड, 7-Eleven चलता है, मैरिज हॉल है या रेस्टोरेंट है, पब है, तो वहां जाकर ये बच्चे इजीली जॉब प्राप्त कर लेते हैं। वहां पर इन्हें काम जो है कम करना पड़ता है और सैलरी भी कम मिलती है, लेकिन ये इधर उधर जाने की बजाय सीधे वहां जाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहां पर इन्हें सैलरी पैकेज कम मिलता है। अगर ये स्टूडेंट इन जगह जाने की बजाय कंस्ट्रक्शन एरियाज में जाएं तो वहां पर इन्हें जो सैलरी पैकेज है वो अच्छा मिलेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाकर अगर ये काम करते हैं तो वहां पर जो है $20 से लेकर $25 प्रति घंटे के हिसाब से
कमा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ट्रेड में कौन कौन से काम होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है हैवी मशीनरी ऑपरेटर। जब भी कोई नई बिल्डिंग बनती है तो कार पार्किंग के लिए जमीन की जो खुदाई की जाती है वो इन मशीनों से होती है। इसको चलाते हैं इन मशीनों को, वो मोस्टली $45 से लेकर $65 तक प्रति घंटे तक सैलरी लेते हैं। तो आप अच्छा सैलरी पैकेज ले सकते हैं ये हैवी मशीनरी ऑपरेटर चलाकर। अगर आप हैवी मशीनरी ऑपरेटर बनते हो तो डेफिनेटली आपका सैलरी पैकेज अच्छा हो। नेक्स्ट है पिलिंग मशीन ऑपरेटर। जैसे कि जहां भी कोई ब्रिज या फिर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं तो वहां पर फाउंडेशन को डूंघाई तक लेकर जाने के लिए ड्रिलिंग के द्वारा पिलिंग की जाती है। तो इस मशीन को ऑपरेट कर जो करते हैं उनको भी अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। नेक्स्ट है फोक लिफ्ट ऑपरेटर। वेयर हाउस में काम करने के लिए फोक लिफ्ट ऑपरेटर का काम अगर आपने सीख लिया तो भी आप अच्छा सैलरी पैकेज ले सकते हैं। आपको 22 से लेकर $25 प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी मिल सकती है। इसकी सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा $200 फीस पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन लिफ्ट ऑपरेटर। ये एक रेगुलेटेड ट्रेड है। इसकी ट्रेनिंग और लाइसेंस हर किसी शहर में आपको मिल सकता है, जिसकी जो सैलरी है वो $22 प्रति घंटे की होती है, लेकिन ओवर टाइम लगाकर आप और भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। जो स्टूडेंट PR के ऊपर होते हैं वो सिंगल भी इसमें काम कर सकते हैं और 2 पर्सन मिलके भी काम कर सकते हैं। अगर 2 दोस्त मिलके काम करते हैं तो वो 5 दिन हाफ ऑफ टाइम डिवाइड कर सकते हैं और अच्छा सैलरी पैकेज ले सकते हैं। कनाडा में क्या है, पायलट लाइसेंस बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि कनाडा में $50,000 की आप कार ले सकते हैं और $50,000 का ही आपको इजीली एक छोटा प्लेन भी मिल जाएगा। छुट्टी वाले दिन आप सी प्लेन का सिटी टूर लगाकर अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप गूगल पे जाके या फिर यूट्यूब पे जाके टाइप कर सकते हैं हाउ टू गेट प्राइवेट पायलट लाइसेंस इन कनाडा। जी अगर आप टाइप करेंगे तो वहां पर आपको सारी जानकारी इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी भी कैसे आप वहां पर पायलट का जो लाइसेंस है वो ले सकते हैं। अगर आप कनाडा में पक्के तौर पे परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर लेते हैं ना तो वहां पर आप पार्ट टाइम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आर्किटेक्ट का कोर्स कर सकते हैं। कनाडा में क्या है और कनाडा और अमेरिका में क्या है, जो घर है वो सरकारी नियमों के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। इसका एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ऑलरेडी अपलोड होता है, जिसमें क्या है प्लॉट के एरिया के अकॉर्डिंगली 10-12 प्रिंट आपने लोगों को दिखाने होते हैं। उसमें से जो भी उनको पसंद आता है उसके ऊपर आपने स्टैंप लगाकर देना होता है। तो इससे क्या है आप $25 प्रति घर के नक्शे के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। इस ढंग से भी आप इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर आप कनाडा में PR हासिल कर चुके हैं, PR हासिल करने के बाद आप कंस्ट्रक्शन कोर्स बहुत ही कम लागत में कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं वो भी मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। बाय डूइंग कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन कोर्स, बाय डूइंग कंस्ट्रक्शन प्लम्बिंग कोर्स, बाय डूइंग कंस्ट्रक्शन कारपेंटर कोर्स, बाय डूइंग कंस्ट्रक्शन लो वोल्टेज टेक्नीशियन कोर्स, बाय डूइंग कंस्ट्रक्शन हैवी ड्यूटी ट्रक ट्रेलर ट्रेनिंग। तो ये कोर्स करके भी अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आप ये कोर्स करोगे, उसके बाद आप 2 या 3 साल अपनी नौकरी करोगे, फिर आप अपना बिजनेस लाइसेंस लोगे और उसके बाद फिर आप अपना काम नौकरी के साथ साथ स्टार्ट करोगे। पहले नौकरी भी साथ साथ में करोगे और साथ में आप अपने बिजनेस को एक्स्ट्रा टाइम में या छुट्टी वाले दिन करते रहोगे। तो इससे क्या होगा, फिर आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को रेगुलर कर लोगे फुल टाइम के लिए। इस तरह करने से फिर आप 6 या 7 साल में इजीली अच्छी इनकम प्राप्त कर लोगे, इवन के करोड़पति भी बन सकते हो। सो ये रास्ता अपनाकर इजीली आप कनाडा में अच्छी इनकम प्राप्त करने के योग हो सकते हो।
ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए मैंने आपको कनाडा का नंबर नोट करवा ही दिया है, दोबारा नोट कर लीजिए 1604765508। और अगर आप इंडिया में हमारे पटियाला ऑफिस में संपर्क करना चाहते हैं, किसी वीज़े के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारा नंबर नोट कीजिए 98829500। सो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो सभी बच्चों तक जरूर पहुंचे और बच्चों को ये जानकारी ज़रूर मिले। अगर आप हमारे ऑफिस में आके मिलना चाहते हैं तो ऑफिस का एड्रेस नोट कर लीजिए, C174 नियर टोयोटा कार एजेंसी, फोकल पॉइंट, पटियाला। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।